मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से। कुछ स्कैम हो गया यार। ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन। तो हम लोग फिर से आ गए हैं एक और न्यू स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो के साथ, जो कि होने वाली है गौरव कपूर की मॉम एंड कुकिंग। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, काफी कॉमेडी होने वाली है और काफी मजेदार होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट में जरूर देखना गाइस। और ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी रिक्वेस्ट की थी इस पे रिएक्ट करने के लिए। तो प्लीज यार गाइस, तुम लोग ऐसे ही मतलब सजेस्ट किया करो, हम लोग ऐसे ही रिएक्ट करते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए, आज अच्छे से बोला पीछे। शुरू करते हैं। All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना। पता है ना सबको? खाना शेफ है खजाना। संजीव कपूर जी, one of the best chefs, right? हाँ। संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है। पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे। क्रॉकरी आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है। और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा? मेरे पास है। गरीबी का प्रतीक। वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह। मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू। आना मैं मिला देती हूँ। फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है, और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है। अरे संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे। आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं। इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा। नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और हमारी मम्मी जो होती है ना, मतलब अगर बात हो गया है ना, मतलब बोले मम्मी मेरे ये चीज नहीं मिल रही है, बेलना चला के भाग यहाँ से, खाना बनाने दे, गर्मी लग रहा है। क्या? हाँ, गर्मी में। ये तो और संजीव जी लगे पड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा। आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं। उल्टा खा गए। रिमेम्बर इस शो? खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका। लगा हम कैसे माने स्वादिष्ट बना है? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया पास भी हो गया? रिजल्ट देखो। एक्सीलेंट। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो। तरला दलाल जी का एक शो आता था, रिमेंबर दैट शो? जैसे हमने नया कुक इट अप विद तरला दलाल, ये कुछ लोगों को याद है, ये अपने बच्चों को नहीं पता। दे हैव नो आइडिया। अनदर कुकरी शो, दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। उसमें सामने एक लंबा सा लड़का रहता था। तरला जी के ले मुठूस तू भी खा ले। तरला जी के शो में सामने ऑडियंस रहती थी, जेन्युइन चीज थी यार। पर एक सेकंड, कुकरी शो में ऑडियंस का क्या काम है? ये किसका शौक है 2 घंटे खाना बनते देखेंगे? तरला जी हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ। बनाओ तरला जी, 2 सीटी हो, 3 पे चावल उतारने, क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया। मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मां। ये बाबा वाह। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार, बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने, मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई। उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी। आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश बनाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए। और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए। ओवन कहाँ थी हमारे पास? और याद आज कर भी लो नहीं अपने है। गरीब चाइल्डहुड जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए। इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना। ओवन के नाम पे हम लोग के पास सिर्फ वो रहता था, कढ़ाई, और ये क्या बोलते हैं उसको, तावा। कुकर का, कुकर से भी कुछ ऐसा करके बनाती थी मम्मी, याद नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें ऐसे बनाती थी मेरी मम्मी, और काफी डिलीशियस। डिलीशियस। मुझे तो लगता है कि क्या खाना खजाना में जो थे कौन,
संजीव कपूर वो भी फेल है। फेल है, सच बात है। सही, माँ का खाना एक अलग ही स्वादिष्ट होता है। माँ का खाना जो होता है ना, किससे मिलते हैं? वो और वो खाना जो खाओगे ना गाइस, वो दुनिया का सबसे बेस्ट खाना होता है। उसके जैसा कोई खाना नहीं। वैसा खाना नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, 3 सीटी केक तैयार। बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था। फिर उसे उंगली से घुसा रहे, घुस जा बहन बोल, अंदर जा। और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वाद अनुसार डाले, इसमें वो स्वाद अनुसार डाले। और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना है, then what is your purpose, संजीव जी? आपको सब्जी काट के तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार, अरे नमक की तो कलेश है घर में। आधे लड़ाइयाँ नमक की वजह से हो रही है। किसी को स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में। और 90s की आंटियां पागल, मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, जो बोलते थे लिख लेती थी। उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर। डालो धनिया डालो, खिलाओ शराबी पति सब खिलाओ। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही। घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स, वो पहन के दाल बना रही थी। उसको पहन के दाल, दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी। वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को। कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ही ले आया हूँ। तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, तो स्कैम हो गया यार। ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से ही बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी। कसाटा पे धनिया क्या करे, चुप रह, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वाज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था। बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। खुद का पैक बना लो। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ, उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं। तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच क्विजीन बनाएंगे। फ्रेंच क्विजीन, और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन। रेड वाइन, और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं। और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टैग का खंबा पड़ा हुआ था। अच्छा, तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में भाई यार ये क्या कर दिया? रॉयल स्टैग। और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, तो भाई खुली। मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है। पता नहीं था क्या, मतलब उनको इंग्रेडिएंट्स क्या डाला है वो पता नहीं था, इसलिए ना खा लिए। अरे यार, तो वो तो कैसे जानेंगे? वो मिला रही ना। हाँ, तो हस्बैंड को नहीं मालूम और ना बेटे को मालूम है, मिला दिया क्या।
और फिर खाने के बाद अब वो भी पनीर में कौन मिलाता है यार ये सब चीज सच में पूरे खाने को एकदम सत्यानाश। दारू दारू बना दिया दारू 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 मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो, मैं कहा नशे मम्मी में। दूध में डालो, दूध में डाल। मैं कहा बॉर्नविटा हट तेरी माँ की, हट। नहीं होना लंबा में भंड होना, हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में। पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चियर्स। मैं कहा चियर्स सावा चियर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंड को लेटी पड़ी बाथरूम के पास। वो अलग ही लोटी है मम्मी फुल आउट। इट वाज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। ओ भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में ही सब्जी खिला दिया, वो गोदी में ही भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहा है। वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रेजेक्टरी बना के खुद ही पे मूत रहा है। और मैं इतना भंड में पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूँ। श्याम याक श्याम ओ भाई श्याम। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? हाँ I was the first one to play मूत निंजा। भूत निंजा देखो, क्या निंजा We all know he's a great chef, right? He's a Padma Shri, he's a great chef. ये जोक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा और जो बनाया भी। एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो चैनल कल्चर है, ही इज द वन हु स्टार्टेड इट, सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जोक कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे भाई बंदियां हॉर्न नहीं हो रही थी। सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूँ मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो। और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया। रियलिटी बता दी हम लोगों की माँ की। माँ बेस्ट होती है। माँ बेस्ट होती है वो तो है। ये गौरव कपूर है ना और वो है संजीव कपूर। हाँ गजब। गौरव कपूर कपूर रिश्तेदार तो नहीं? पता नहीं ये कुछ भी नहीं, बोलो। relative नहीं। अच्छा बताया सब कुछ। हाँ ऐसे संजीव कपूर के जो खाना खजाना आता था ना वो हम लोग भी बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं भाई। मेरी मम्मी भी देखती थी ऐसे मतलब। अब खाना खजाना वो अलग था, ये एक थोड़ा अलग है, वो संजीव कपूर की। ठीक है हाँ हाँ हाँ, वो वो मतलब शो मतलब काफी उसकी परंपरा प्रतिष्ठा से आते थे खाना बनाते। प्रतिष्ठा फुल शुद्ध हिंदी। वैसे वीडियो कैसी लगी गाइस? अच्छी लगी हुई तो क्या करना है तुम्हें मालूम ही है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और हाँ शेयर करने हैं। आप लोग की बताई हुई वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है और काफी प्यार आप लोग देते हैं यार, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है यार। बहुत अच्छा लगता थैंक यू सो मच। ये देखो ये थैंक यू गाइस। इसी तरह प्यार बनाए रखना गाइस, ठीक है। और मिलते हैं एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, है। बाय बाय। बाय।